ये भारत है जनाब। और यहाँ के लोगों को कुछ आए या फिर ना आए, लेकिन एक काम बहुत अच्छे से आता है, वो है बहाने बनाना। अरे वो तो किस्मत साथ नहीं थे इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। एग्जाम में उसके टीचर के साथ बहुत अच्छे लिंक थे इसलिए उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आए। ब्ला 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 ब्ला। वेल, आज हम आपको एक ऐसे भिखारी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने ये सब बहाने नहीं मारे और आज अपनी मेहनत के दम पर 9,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर चुका है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बिना किसी फंडिंग के भारत का सबसे बड़ा फुटवियर ब्रांड खड़ा किया है और बना डाला है करोड़ों की कंपनी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कैंपस ब्रांड के फाउंडर हरिकृष्ण अग्रवाल की, जिन्होंने साल 1983 में एक्शन फुटवियर कंपनी की स्थापना की। उन्होंने नाइकी जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए भारतीय फुटवियर उद्योग में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें अच्छे स्कूल में भेज सकें, इसलिए वे स्कूल जाने के बाद छोटे मोटे कामों में मदद किया करते थे ताकि 2-4 रुपए मिल सके और घर की आमदनी में योगदान दे सके। उन्होंने छोटे बड़े बाजारों के दुकानदारों के साथ काम करके व्यापार की बुनियादी बातें तो सीख ली। वो कई सालों तक व्यापार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहे और इस दौरान उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई, कस्टमर प्रेफरेंस और क्वालिटी जैसे महत्वपूर्ण बिजनेस लेसन्स सीख लिए। इससे उनकी सोच और व्यापार करने की क्षमता मजबूत हो गई। 1980 के दशक के अंत में हरिकृष्ण ने देखा कि फुटवियर इंडस्ट्री में एक बड़ा गैप है। उस समय देखिए केवल 2 प्रकार के फुटवियर बाजार में उपलब्ध थे। एक बहुत अच्छे होंगे लेकिन बहुत महंगे होंगे और दूसरे बहुत सस्ते होंगे लेकिन खराब गुणवत्ता वाले होंगे कि 1-2 बार पहनो और हर जगह से फट जाए। इस बाजार में इस तरह का अंतर देख उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो खुद फुटवियर उद्योग में कदम रखें और एक ऐसा ब्रांड शुरू करें जो उच्च गुणवत्ता के साथ सस्ती कीमत पर जूते उपलब्ध करवाए। इसके बाद उन्होंने सपने को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। हरिकृष्ण ने 1983 में एक्शन फुटवियर की शुरुआत की जो आज के कैंपस ब्रांड का हिस्सा बन चुका है। हालांकि उन्हें पैसे की कमी थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बचत और दोस्तों परिवारों से उधार लेकर बिजनेस की शुरुआत की। हालांकि श्री कृष्ण के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्थानीय लेबर और बेसिक मशीनरी का शुरुआत में इस्तेमाल किया। शुरुआत में वो जिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत पुरानी और बहुत ज्यादा धीमी थी, जिससे काम करना काफी टफ था। उसमें काफी ज्यादा समय चला जाता था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बहाने नहीं बनाए, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने पर ध्यान फोकस किया। जब एक्शन फुटवियर को शुरुआत में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो ग्राहकों ने क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज दिए, लेकिन हरिकृष्ण ने यहाँ भी हार नहीं मानी, यहाँ भी कोई बहाने नहीं बनाए। उन्होंने अपने उत्पाद में शुरुआत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने उत्पाद की गुणवत्ता में कुछ सुधार किए और इसके लिए बेहतर मशीनरी खरीदी, कुशल कारीगर नियुक्त किए और बेहतर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया। इसके बाद एक्शन फुटवियर ने अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक कीमतों पर बेहतर क्वालिटी के जूते बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ने लगी। उन्होंने स्कूल शूज, उन्होंने किड्स फुटवियर पर भी ध्यान फोकस किया, जिससे उनकी ब्रांड को पहचान मिली, मजबूती बहुत तेजी से मिली। हरिकृष्ण अग्रवाल ने एक्शन फुटवियर ब्रांडिंग के लिए कई सारे इमोशनल एड्स चलाए, जिसमें उन्होंने उत्पाद की दृढ़ता, कंफर्ट पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सस्ते मीडिया चैनल्स जैसे रेडियो, जो कि सबसे फास्टेस्ट मीडियम माना जाता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, न्यूज़पेपर जो हर रोज सुबह में लोग पढ़ते हैं, और लोकल ट्रेंड फेयर्स का सहारा लिया। इस सब के कारण एक्शन फुटवियर धीरे धीरे लोकप्रिय
हो गया और लोग इसे विश्वसनीय और किफायती फुटवेयर ब्रांड के तौर पर देखने लगे। कंपनी के बढ़ते हुए प्रचार के बाद उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। सचिन के साथ एक्शन फुटवेयर के विज्ञापन ने ब्रांड की लोकप्रियता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद उन्होंने वरुण धवन को अप्रोच किया जो उस समय यूथ में बहुत ज्यादा फेमस थे। इससे कैंपस के जूते युवाओं के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय होने लगे। 1990 के दशक में जब भारत ने ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया तो नाइकी, एडिडास जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स भारतीय बाजारों में घुस आए। हालांकि इन विदेशी ब्रांड के पास बेहतर प्रोडक्ट, इनोवेशन और ज्यादा मार्केटिंग बजट तो था, जिससे कैंपस को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन हरिकृष्ण अग्रवाल ने अपनी निजी पहचान और स्थानीय कनेक्शन का फायदा भरपूर उठाया। उनका सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्होंने किफायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले फुटवेयर उपलब्ध कराए जो विदेशी ब्रांड से कहीं ज्यादा सस्ते थे और भारतीय ग्राहकों के बजट में बहुत आसानी से फिट थे। आज कैंपस, जिसे अब हम कैंपस शूज के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे बड़े फुटवेयर ब्रांड्स में से एक है। उनके कंपनी के पास 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 35,000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। साथ ही एक मजबूत ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। इसके अलावा 2015 में कैंपस ने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर्स और बड़े मल्टी ब्रांड रिटेल चेन पर भी उपलब्ध कराना शुरू किया, जिससे उनकी पहुंच और बढ़ी, रीच और बढ़ी। सफलता केवल पैसे या फिर बड़ी फंडिंग से नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत, सही दिशा और संघर्ष से मिलती है। उन्होंने बिना किसी बाहरी फंडिंग के एक्शन फुटवेयर को खड़ा किया और धीरे धीरे इसे कैंपस ब्रांड में बदल दिया, जो आज भारत के सबसे बड़े फुटवेयर ब्रांड्स में से एक है। दोस्तों, अब इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हो? क्या आप भी कुछ ऐसा ही बिल्ड करना चाहते हैं जो कि आपके सपने को साकार करे? उसके लिए कोई बहाना तो नहीं बनाते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।